हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कुछ कठिन लेवल के प्रश्न हैं और उन्हें शॉर्ट तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं प्रॉफिट लॉस से, बहुत ही महत्वपूर्ण। लिखा है 5 किलो गेहूँ और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य क्रमशः 70 रुपये और 80 रुपये प्रति किलो है। बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर और 20% लाभ मसूर पर प्राप्त होता है। तो सभी चीज़ों का विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 किलो गेहूं का जो क्रय मूल्य है वो प्रति किलो कितना है? 70 है। तो 5 किलो टोटल का जो सीपी बनेगा वो कितना हो जाएगा? ये गेहूं का बोलेंगे। अगर आपसे गेहूं का बोलेंगे क्रय मूल्य कितना बनेगा? 5 × 70, ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन आपने बोला है कि बिक्री करने पर जो गेहूं का लाभ है ना वो 10% ज्ञात करना है। तो 10% सीधा यहीं पर निकाल देंगे ना। 10% लाभ निकालेंगे तो ये 110 हो जाएगा। 100 में 10 जोड़ेंगे, बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, बस एक बार में ही कैलकुलेट करना है। एक जीरो से एक जीरो, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब हमें गुणा करना है 5 का, 7 का और 11 का। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? 5 7 35 और 35 में 11 करेंगे, 11 5 55 और 11 33 5 38। तो ये कितना हो जाएगा? 385 तो हो गया गेहूं का। ऐसे ही दूसरा सीपी हमें निकालना है। किसका निकालना है? आपका मसूर का। ठीक है, ये क्या है? आपका मसूर। तो ऐसे ही आप इसको करें, जैसे मानना पता है ना आपको 10 किलो आपको मसूर खरीदनी थी और 80 रुपये प्रति किलो मूल है, तो ये टोटल हो जाएगा 10 × 80। और बोला गया है इस पर आपको 20% लाभ प्राप्त करना है। तो 20% लाभ 100 पर 120 हो जाएगा। तो डायरेक्ट ही 120% निकालेंगे, तो 120 बटा में 100। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा। अब 10 का गुणा 8 में और 12 में करना है। तो 10 × 8 = 80, 12 × 8 = 96, तो ये हो जाएगा 960। तो हमने देखा अगर कुल सीपी की बात की जाए, कुल सीपी, तो कुल सीपी कितना? 350 ये है, 900 ये है। तो ये कितना? 0 5 हो जाएगा, 6 8 14 हो जाएगा, 9 3 12 1 13। कुल सीपी हो गया 1345। और कुल विक्रय मूल्य कितना है? आप नहीं, सॉरी, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, गलती हो गया। देखिएगा, आप बात करें, कुल सीपी ये नहीं है, आपको ऐसे समझना था। विक्रय मूल्य पूछा था, तो ये जो है ना एसपी पूछा था, तो एसपी ही तो है। ये वाला जो 385 है वो क्या है? एसपी है। ये वाला क्या है? एसपी है। ठीक, तो ये जो है कुल एसपी पूछा था, तो आपको इन दोनों को जोड़ना था। तो ये कितना बन रहा था हमारा? तो यहाँ पर 5 8 6 14 और 10 3 13, 13 1 14। तो एक बार चेक कर लें क्या? एक बार दोबारा से चेक करें। तो ये कितना हमारा? 9 3 12 1 13, 1345 बन रहा था। ये एसपी बन रहा था, वो गलती से सीपी लिख गया था। तो ये 1345, बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, तो आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में, आसान तरीके से आपको शॉर्ट करके दिखाया है। इसी तरीके से आपको एग्जाम हॉल में करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही भारी भरकम है। यहाँ लिखा है 2 पैंट 4 शर्ट 1 सेट या 1 पैंट 6 शर्ट, या करके लिखा है ना यहाँ पर, या 1 पैंट प्लस 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य इतना है। मतलब या तो आप 2 पैंट और 4 शर्ट खरीदें तो आपका 5600 बन जाएगा, या आप 1 पैंट और 6 शर्ट खरीदें तो आपका 5600 रुपये बन जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य। तो आप ऐसे समझें कि दोनों स्थिति में 5600 लिखा है तो दोनों को लिख लेंगे, नहीं तो अलग अलग लिखा होता तो अलग लिखेंगे। ठीक है, आपका 2 लिखा है, 2 लिखेंगे, पैंट की जगह पी लिख देंगे। प्लस में 4 शर्ट तो 4 लिखेंगे, शर्ट को एस लिख देंगे। बराबर जो मूल्य है कितना होना चाहिए? 5600 रुपये, यही बोला गया है ना। या अपन को ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 पैंट है तो 1 पैंट लिखेंगे, प्लस में 6 शर्ट है तो 6 शर्ट लिख देंगे। बराबर में आपका कितना? 5600, इसका भी मूल्य है। मतलब या तो आपको 5600 दिया होगा या अलग अलग वैल्यू दिया होगा, तो आप अलग अलग वैल्यू लिख लीजिएगा। ठीक है, जितना आपका वैल्यू दिया जाए उतना तो आपको लिखना है। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों में क्या है? क्रॉस गुणा करना है इस तरीके से, नंबर नंबर का। ठीक है, पी और 2 और 6 का करेंगे, 2 6 12 और 4 दून 4 एकम 4। तो आप सीधा देखो, इनका क्रॉस गुणा करने के बाद अंतर करना है। तो हम सीधा अब आपको करके दिखाते हैं और आपको शॉर्ट तरीके से करना। 2 6 12 और 4 एकम 4, 12 माइनस 4 कितना होगा? आपको ये याद रखना है, 4। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? देखो, शर्ट के बारे में पूछा है, तो आपको शर्ट की जगह आपको एस लिख लेना है। ये वाली एस है ना, इसे 4 S लिख लेंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ समझना है। फिर आपको क्या करना है, आपको याद रखना है शर्ट पूछा है तो आपको इनके गुणांक जो दिए हैं 2 और 1, इनका गुणा पहले का गुणा दूसरे वाले में और दूसरे वाले का गुणा पहले वाले में करना है। ठीक है, तो 56 दूना कितना होगा? 112। तो यहाँ कितना? 56 दूना 112। ठीक है, 11200, और एक का 5600 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5600 ही। ठीक है, अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो इनका कितना आएगा? ये आएगा 5600। तो इसका मतलब है 4
शर्ट का मूल्य 5600 है, तो एक शर्ट का मूल्य कितना होगा? तो एक शर्ट का अगर मूल्य निकालेंगे तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ 4 नहीं, देखो 12 और 4 का डिफरेंस 8 आएगा। तो 8 शर्ट का मूल्य 56 है, तो एक शर्ट का मूल्य कितना? 8 सत्ती 56, ये 700 होगा। मतलब ये क्या है हमारा? क्रय मूल्य है। ये क्या है? एक शर्ट का क्रय मूल्य है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि उसने 10 शर्टें 6000 रुपये में बेची। अगर एक शर्ट का एसपी पूछे तो 6000 रुपये में टोटल कितनी शर्टें बेची? 10। तो 10 से एक भाग करेंगे तो ये कितना आएगा? 600। तो हम क्या कह सकते हैं कि 700 रुपये वाली खरीदी वाली वस्तु 600 रुपये में बेच दी गई है, तो कितना? 100 रुपये का हानि हो रहा होगा, तो ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपये का लॉस, या हम कह सकते हैं विकल्प डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मानते हैं इस क्वेश्चन में शर्ट की जगह पैंट पूछा जाता, तो आपको क्या है, यहाँ पर शर्ट की जगह पैंट लिखना होगा और बाकी का अंतर तो ऐसा ही करना होगा। लेकिन फिर क्या है, हमें 4 और 6 के गुणांकों का गुणा करना पड़ेगा और अंतर कर देना होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिला तो हम आपको बहुत ही आसानी से बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टोनी 6,50,000 की कुल राशि में 2 कारें ए और बी खरीदता है, और वह ए को 20% के लाभ पर बेचता है और बी को 25% की हानि पर बेचता है। उसे दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो ए और बी कार का क्रय मूल्य क्रमशः बताएं। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, और अब बस आपको ये चीज याद रखना है, क्वेश्चन में समान विक्रय मूल्य लिखा है कि नहीं लिखा है। ये चीज है ना, समान विक्रय मूल्य, तो एक आपका कॉन्सेप्ट काम करता है। यहाँ पर कुल सीपी लिखा होना चाहिए। कुल सीपी का मतलब है कुल खरीदता है, एक ही बात है। तो हमें ध्यान रखना है, पहले 20% लाभ है तो 100 की जगह 120 लिखेंगे। अब 20% लाभ होगा तो ये मान लेंगे ए। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? पहला। दूसरा है 25% हानि पर, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो ये होगा 75, ये हो जाएगा आपका बी वाला। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इस स्थिति में अगर समान विक्रय मूल्य लिखा है ना, तो यहाँ पर 0 लेना है, क्योंकि इस तरीके से फिर घटाया जाता है। ठीक है, या आप सीधा ही 75 को इस तरफ लिख लेते और 120 को इस तरफ लिख लेते। ठीक है, अब हमें पता चल गया, इनका डिवाइड करेंगे तो 15 से करें, 15 5 75 और 15 8 120। ठीक है, ये इनका अनुपात हो गया। मानते हैं कि ए का क्रय मूल्य 5 के अनुपात में है, बी का क्रय मूल्य 8 के अनुपात में है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना है? 6,50,000 है। ठीक है, तो कुल क्रय मूल्य यहाँ पर देखेंगे तो 5 8 13 हो जाएगा। हमसे किसी का, देखो सभी विकल्प अलग अलग हैं, तो हम एक काम करें, इन चारों विकल्प में सिर्फ ए का विकल्प चेक कर लें। तो ए के लिए आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, और अगर इसी में बी का गुणा निकालना हो तो इसमें बी वाले अनुपात का गुणा करना होगा। तो हम सिर्फ एक ही विकल्प से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 5 से ही गुणा करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो 13 एकम 13, 13 पना 65, वो 5 का 5 में गुणा होगा तो ये कितना होगा? 5 25, 25 हो जाएगा। ठीक है, और 4 0 साथ में आएंगे हमारे। ठीक है, तो ऐसा विकल्प सिर्फ डी ऑप्शन में ही दिख रहा है। बाकी का आप अगर निकालना चाहें तो ये तो 25 हो गया। अगर आप, ये तो आंसर हो ही गया। अगर आप इस 5 की जगह ना रखकर आप 8 रख के देखें तो 5 8 40 बनना चाहिए, यानी कि इसमें फिर ये 40 वाला आंसर हो जाता। ठीक है ना, और एक 0 और आएगा। ठीक है, तो फिर इसमें ये 40 वाला, यानी कि है तो वही वाला आंसर, बस विकल्प आपको एक से ही चेक करना है, पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे तो समय बहुत बचेगा आपका। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। यहाँ लिखा है, एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100% कम 100 कम किया जाता है तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा। ठीक है, तो ये बोला गया है। देखो यहाँ पर क्या है, पहले तो जैसे मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है हमारा। देखो यहाँ पर हम क्या, पहले क्या है, क्रय मूल्य लिख लेते हैं अपना। ठीक है, क्रय मूल्य हमने माना यहाँ पर, यहाँ पर क्रय मूल्य क्या मानते हैं, यहाँ पर हमने माना 100 क्या है हमारा क्रय मूल्य है। ठीक, और 100 पर अगर 20% लाभ मिलेगा, अगर प्लस का 20% मिलेगा लाभ, तो जो विक्रय मूल्य है वो हमारा 120 हो जाएगा, ये हमारा एसपी हो जाएगा। अब बोला है इन सभी को 100 रुपये कम कर दिया जाए, तो आप 100 कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो है हमारा अब अनुपात में मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसमें ये 100x हमारा क्रय मूल्य है, और इसमें से 100 कम कर देंगे तो ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्रय मूल्य हो जाएगा। और इस तरफ अगर हम, जैसे इसमें से हमने 100 कम कर दिया, इस तरफ भी हमें 100 कम करना पड़ेगा, तो 120 में से 100 कम करेंगे तो 120x माइनस का 100, ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, 4% अधिक लाभ है, यानी कि पहले 20 हो रहा था, अब कितना हो रहा होगा? 24% लाभ। 24% लाभ जो है, 24% की फ्रैक्शन देखें अगर हम बात करें तो पहले यहाँ देख लें कितना लाभ हो रहा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए, ये एसपी है ये सीपी है, तो 100 से 100 तो हट ही जाएगा, 120 में से 100 हटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20x ही तो आएगा, 20x हो जाएगा। ठीक है, ये जो लाभ हो रहा है कितने पर हो रहा है? पूरे क्रय मूल्य पर हो रहा है, इतने पर, तो 100 माइनस एक्स पर हो रहा है, यानी कि 100
100x माइनस 100 पर हो रहा है ये लाभ टोटल, ठीक है। और बराबर में 24% लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये 24 लाभ हो रहा है कितने पर, 100 पर। यही है ना फ्रैक्शन वैल्यू। अगर इसे और काटना चाहें तो और भी काट सकते हैं, लेकिन इसे और आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 20 तो x ऊपर ही रहेगा, नीचे क्या करेंगे 100 ब्रैकेट में बाहर ले लेंगे, तो यहाँ क्या होगा x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। और बराबर में ये क्या होगा 24 तो ऊपर है ही, बटा में ये 100 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 100 से ये 100 हटा सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे 4 से 4 5 20 और 4 से 4 6 24। तो हमने देखा ऊपर क्या है 5x और नीचे क्या है x माइनस 1 और यहाँ पर क्या है 6 बटा में 1। तो हम इसे क्रॉस गुणा करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखो 6 वाले का पहले कर लेंगे, तो 6x माइनस का 6 बराबर 5x। अगर 5x को इस तरफ ले आएंगे और 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर ये कितना होगा 6। अगर x बराबर 6 है, लेकिन हमने क्रयमूल को कितना माना है, यहाँ पर 100x माना है, यहाँ पर 100 नहीं 100x माना है। अब बताइए x का वैल्यू 6 है, अगर 100x का अगर हमसे पूछा जाए क्रयमूल, अगर हमसे पूछा जाए तो 100 का गुणा हो जाएगा, तो बस ये हमारा 100 का 600 हो जाएगा, मतलब x का 600 हो जाएगा। तो ये जो होगा हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन अधिक लेवल का है, अच्छा लेवल का है, तो इस वजह से थोड़ा समय लगा है बताने में, बाकी क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए गए हैं, आपको बताने का प्रयास किया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।